नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आइए रुक करते हैं न्यूज़ बुलेटिन की और बात करेंगे चतरा के, जहां उपायुक्त ने किया चतरा सदर अस्पताल का निरीक्षण। आगे बात होगी सिद्धार्थनगर के, जहां विद्युत आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर का सिद्धार्थनगर जिले में हुआ आगमन। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। खबर महाराजगंज से, जहाँ भ्रष्टाचार निवारण संगठन मिर्जापुर मंडल की टीम ने सुरियावा थाना क्षेत्र के अमलीहरा गाँव के लेखपाल राघवेंद्र कुमार को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते समय दुखरंग की दुकान पर रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार लेखपाल को लेकर टीम औराई थाने पहुंची, जहां बड़ी संख्या में पहुंचे लेखपालों ने विरोध दर्ज कराया। हालांकि टीम ने लेखपालों के विरोध को दरकिनार कर दिया। गिरफ्तार करने वाली भ्रष्टाचार निवारण संगठन मिर्जापुर मंडल मिर्जापुर की टीम में ट्रैप टीम, प्रभारी निरीक्षक पतिराम यादव, निरीक्षक विनय सिंह, उप निरीक्षक अभिषेक कुमार, मुख्य आरक्षी शैलेश राय, मुकेश कुमार यादव, सुधीर कुमार, सर्वेश तिवारी समेत बड़ी संख्या में लेखपालों ने लेखपाल राघवेंद्र कुमार की गिरफ्तारी पर विरोध जताया है। जी, लेखपाल संगठन में क्या है आप? मैं उत्तर प्रदेश लेखपाल वर्तमान जिला अध्यक्ष। मैं यह जानना चाहता हूँ आप सभी पत्रकार महोदय से कि हमारे सरकार की चौथी असंभव है, जितनी घटनाएं होती है हमारे सभी साथियों को क्यों औराई थाने पे ही लाया जाता है? इसके पीछे का रीजन स्पष्ट किया जाए। आप लोगों के सम्मुख ग्रामीण जनता के द्वारा इस तरह का बयान दिया गया है कि उनके द्वारा जबरदस्ती बर्बरता पूर्वक हमारे लेखपाल साथी को फंसाया गया है। ये एक घटना नहीं है, जनपद की सारी घटनाओं के साथ इनके लोगों द्वारा जघन्य अपराध किया जाता है। यह घटना कई जनपद में, अभी एक जनपद में लेखपाल 15 दिन पहले से सीमांकन कर रहा था, वहां जाके जबरदस्ती उठा के लिया। वहां की ग्रामीण जनता थाना को घेर के लेखपाल को वहां पर छुड़वाई थी। सिर्फ राजस्व विभाग और पुलिस विभाग ही गिरफ्त है, बाकी सब विभाग दूर से जुड़े हुए हैं। हम लोग कहाँ काम करें आप बताएं महोदय, पत्रकार महोदय। मैं सबसे अपील करता हूं कि आप बताएं हम कैसे काम करें। सारा काम हमारा जमीनी स्तर से जुड़ा हुआ है। मुझे फील्ड में जाना है, मुझे वहां जाना है, मुझे वहां जाना है। हम कहाँ सुरक्षित हैं, कैसे काम करें? आप लोग भी इस पर विचार करें। ये जो कार्य चल रहा है इससे हम लोग काफी भयभीत है, और ये जो कार्य कर रही है एंटी करप्शन टीम, पूरा उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ का घोर निंदा करता है। इस तरह से अगर कार्य होते रहे महोदय तो राजस्व विभाग समाप्त हो जाएगा। क्या निर्णय होगा? अगला कदम आप लोगों का संगठन, हमारे संगठन का निर्णय होगा, जो हमारा संगठन मार्गदर्शन करेगा उसका हम लोग अच्छा सा पालन करेंगे। अगर इनके विरोध की बात आई तो हम लोग अपने तरीके भी कर जाएंगे। सरकार कहती है कि हम चौथे रीढ़ की हड्डी है, हमारे कलेक्टर महोदय कहते हैं हम रीढ़ की हड्डी है। उस रीढ़ की हड्डी को ऐसे ठोक दिया जाता, हम लोग बतासी की तरह चकनाचूर हो जाते हैं। काम के लिए हम रीढ़ की हड्डी है। ग्राम सभा दशरथपुर। नाम क्या आपका? आपका नाम? धर्मेंद्र कुमार बिल। क्या सभा दशरथपुर में वहाँ का प्रधान हो। इनके यहाँ गए थे तफ्तीश में, एप्लीकेशन पड़ा इन लोगों का, वहाँ गए थे चेक करने के लिए कि ये आप लोग समझौता कर लीजिए। कौन गया था? लेखपाल साहब गए थे, राघवेंद्र लेखपाल गए थे। और इसके बाद इनके यहाँ बैठे पानी में पी रहे थे, हम कहा हम भोजन करके आ रहे हैं, तब तक आप देख लीजिए। तो इसके बीच में ये लोग पहुंचे हैं। तो जब यहाँ पहुंचे, हम यहाँ से गए हैं तब वो लोग पहुंचे हैं। फिर इनके सामने बुलाकर ले गए आड़ पे। दादा ने बताया ये उनके पैसा डालकर रिकॉर्डिंग किया गया। आप बोलो हमारे सामने लगी अपने साहब कुछ पैसा वैसा मांगे थे उनसे? कोई पैसा वैसा नहीं मांगे थे, जबरदस्ती उनके में डाले हैं। ये बलपूर्वक किया गया है। डालने वाले का नाम बताइए। राम आश्रय। किस लिए पैसे डाले? किस लिए पैसा डाले? बता रहे थे पट्टा चाहिए। जमीन यानी लेखपाल के ऊपर जो आरोप लगा है गलत है। आप लोग ग्रामीण है, सब ग्रामीण है, सब दो गाँव का है, सब लोग पता है। लेखपाल भी है इसमें। नाम बता के गाँव बताइए, सवाल बताइए। संजय कुमार बताए क्या मैटर? ये मैटर दशरथपुर में हुआ है। लेखपाल को जानते हैं, हमारे गाँव के। अच्छे कैसा व्यवहार है उनका? व्यवहार बहुत अच्छा है उनका। आप लेखपाल के समर्थन में?
क्या नाम है आपका? हमारे साथ हम काम कर रहे हैं, ऐसा कोई नहीं, किसी को शिकायत हुआ तो गलत है। क्या नाम है आपका? संजय कुमार जी, ग्राम सभा में। हमारा ओम प्रकाश बिल, ग्राम चंदुमानी। चलो ठीक है, इतना बहुत। आपका नाम क्या है? गांव कौन सा है? ठीक। कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं नहीं, और सब कुछ नहीं, जो बता दिए मेन वही था जो बता दिए। ठीक है। भदोही से सी न्यूज संवाददाता सुनील दुबे की रिपोर्ट। बुल्ढाना जिले के मलकापुर में प्रशासन द्वारा विकास और रखरखाव कार्य की अनदेखी करने के विरोध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पक्ष की ओर से विरोध मोर्चा निकाला गया। मलकापुर शहर में जहां अनेक रास्तों पर स्ट्रीट लाइट का ना होना एक बड़ा मुद्दा है, पर साथ में रास्ते और नालियों की साफ सफाई भी जनता के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द बनी हुई है। इन सभी विषयों को एक तरफ खींचते हुए कांग्रेस पार्टी ने अपने पक्ष की ओर से मलकापुर शहर में गधा मोर्चा का आयोजन करके अधिकारियों से तुरंत सभी गंभीर प्रश्न का निस्तारण करने की मांग की है। आज जी परिस्थिती आहे, आज फक्त हा एक नमुना म्हणून आम्ही ते कळलाय। जर येत्यांतरी नगरपालिका सुधारली नाही तर आम्ही नगरपालिका ते सर्व अधिकारी रस्त्यावर आणून त्यांची त्यांना काळे फासू व नगरपालिकेचा गाढवावर झेंडा काढू व नगरपालिका जाळून टाकू, हे आमची आज नगरपालिकेला चेतावणी आहे। यानंतर आमचे काम बंद होने की धमकी देती है। नहीं, काम बंद करेंगे नहीं, उनको काम चालू रखना पड़ेगा, इसलिए हमने ये मोर्चा निकाला हुआ है। जगह जगह ढेर पड़े हुए हैं। ये सब बातों के लिए कांग्रेस ने फिर 2-3 बार निवेदन दिया, आज गधा मोर्चा निकाला गया। लेकिन शर्म करो, अगर राज आती है तो राजीनामे दो हर बल का वो सुधारने के लिए ये हो जाओ, एक हो। 4 साल हो गए हमारी नगरपालिका बर्खास्त हुई है और प्रशासन के माध्यम से ये काम चल रहा है, मगर पिछले 1 वर्ष से जब से विधानसभा का इलेक्शन हुए और भाजपा के विधायक यहाँ पर बैठे, तब से प्रशासन एकदम निकम्मी हो गई है। ये निकम्मे प्रशासन को जागृत करने के लिए हमने आज गधों को प्रशासक और मुख्य अधिकारी बनाया। अभी अगर उनको मन की लाज है, शर्म है, तो उन्होंने जनता के काम करना चाहिए। ये हमारे प्रशासन की तरफ से और नेता वर्ग की तरफ से हमारी डिमांड है। बोलो भारत माता की जय। बुल्ढाना से सी न्यूज संवाददाता प्रसन्न की रिपोर्ट। चतरा जिले में स्वास्थ्य सेवाओं को और सुदृढ़ बढ़ाने के उद्देश्य से उपायुक्त कृति श्री ने बुधवार को चतरा सदर अस्पताल का निरीक्षण किया। ये निरीक्षण उनके योगदान के बाद अस्पताल का पहला दौरा था। इस दौरान उपायुक्त ने अस्पताल परिसर के विभिन्न विभागों जैसे जांच घर, फिजियोथेरेपी इकाई, मातृ शिशु अस्पताल, ऑपरेशन थिएटर, NSU, स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट, चाइल्ड वार्ड, ICU और OPD का बारीकी से अवलोकन किया। निरीक्षण के पश्चात उपायुक्त ने कहा कि अस्पताल की व्यवस्थाओं का समग्र आकलन किया गया है और जहां भी कमियां पाई गई उन्हें सुधारने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए गए हैं। उन्होंने ये भी बताया कि कोविड के संभावित नए वेरिएंट से निपटने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क है और आवश्यक तैयारी की जा रही है। हालांकि उन्होंने ये स्पष्ट किया कि इस पर अभी विस्तार से कुछ कहना जल्दबाजी होगा। डॉक्टरों की संख्या से संबंधित सवाल पर उपायुक्त ने कहा कि वर्तमान में सदर अस्पताल में चिकित्सकों की संख्या पर्याप्त है, आवश्यकता केवल उनके कुशल उपयोग की है। निरीक्षण के दौरान उप विकास आयुक्त अमरेंद्र सिन्हा, अनुमंडल पदाधिकारी सिमरिया सन्नीराज, IS अनुमंडल पदाधिकारी जहूर आलम, गोपनीय प्रभारी मन्नू कुमार मौजूद थे। विजिट किए हैं, क्या कुछ व्यवस्था पाई और क्या कुछ कमियां देखने को मिली? एक आज जो है सदर हॉस्पिटल का निरीक्षण हम लोगों ने किए हैं, तो मुख्य तौर पर आज यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं और क्या क्या हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं, तो उसके बारे में जो है एक प्रिलिमिनरी विज़िट था। तो और हम लोगों ने जो भी इंस्ट्रक्शन देना था तो DS को दिए हैं। तो विल स्टार्ट विज़िट, मतलब हम लोग फ्रिक्वेंटली विज़िट करते रहेंगे ताकि यहाँ पे कुछ जो पेशेंट्स को सुविधा है, क्लीनलीनेस, हाइजीन हम लोग मेंटेन करें और जो मशीनरी यहाँ पे उपस्थित है तो उसका बेहतर उपयोग हो और लोगों को बेहतर स्वास्थ्य का सुविधा मिले। तो यहाँ डॉक्टरों की काफ़ी कमी है, इसको आप कैसे पूरा कर पाएंगे? जैसे डॉक्टर्स जो है यहाँ पे जैसे हम लोगों ने असेस किया है तो
डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लेवल पे जितने डॉक्टर्स हैं उसके हिसाब से डॉक्टर्स का कमी तो नहीं है, तो उसका बेहतर उपयोग हम लोग कर सकते हैं। तो हम लोग आगे जा करके उसमें रिव्यू करके इम्प्रूव करेंगे। कोविड-19 का जो वेरिएंट नया आया है, उससे निपटने के लिए क्या कुछ प्रशासनिक तैयारियां हैं? ये हम लोग बहुत ही प्रीमैच्योर हो जाएगा, अभी हम कमेंट करेंगे, तो जैसे समय आएगा उस हम आपको बताएंगे। और 1-2 दिन में कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया, टेंडर हो गया। कैसा महसूस हो रहा है, क्या कमी महसूस हो रहा है? बेसिकली हम लोग आज एक प्रिलिमिनरी विजिट किया हॉस्पिटल का कि हॉस्पिटल में क्या क्या सुविधाएं हैं, क्या क्या मशीनरीज है और कैसे हम लोग यहाँ का लोगों को बेहतर स्वास्थ्य का सुविधा दे सकते हैं। इसी सिलसिले में हम लोग विजिट किया है। तो जो भी नेसेसरी इंस्ट्रक्शन था वो हम लोगों ने दिए हैं डीएस को और यहाँ पे कंसर्न ऑफिशियल्स को। तो हम लोग आने वाले टाइम में कुछ बेहतर फैसिलिटी जो है एक्सपेक्ट करेंगे। थैंक यू। चतरा से सी न्यूज संवाददाता लक्की की रिपोर्ट। भारत सरकार के विद्युत आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर का सिद्धार्थनगर जिले में आगमन हुआ। केंद्रीय मंत्री ने जनपद मुख्यालय पर करोड़ों की लागत से बनने जा रहे 1000 सीट की क्षमता वाले गौतम बुद्ध कन्वेंशन ऑडिटोरियम सेंटर का शिलान्यास किया। अपने निर्धारित कार्यक्रम के तहत केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर सिद्धार्थनगर जिला मुख्यालय पर पहुंचे और वहां से भगवान गौतम बुद्ध की क्रीड़ा स्थली कपिलवस्तु पहुंचकर वहां स्थित स्तूप का दर्शन और सिद्धार्थ विश्वविद्यालय की म्यूजियम का भ्रमण किया। मनोहर लाल खट्टर ने जिला मुख्यालय स्थित रेस्ट हाउस के सामने बन रहे 1000 सीट की क्षमता वाले गौतम बुद्ध कन्वेंशन ऑडिटोरियम का शिलान्यास करने के बाद बीएसए ग्राउंड में आयोजित एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर उन्होंने कहा कि भारत का संकल्प है कि हम किसी को छेड़ेंगे नहीं और जो छेड़ेगा उसे हम छोड़ेंगे नहीं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को भारत की तरफ से करारा जवाब दिया गया है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह के ऑपरेशन सिंदूर के बाद तिरंगा यात्रा को लेकर उठाए गए सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि आज पूरा विपक्ष एक साथ खड़ा है। ऐसे में आम आदमी पार्टी अगर अकेले चलना चाहती है तो राजनीति करना चाहती है तो वो करे। सुनिए मनोहर लाल खट्टर ने क्या कुछ कहा। आज जो कपिलवस्तु नाम का ये जो पुरातन संग्रहालय या पुरातन एक स्थान यहाँ पर आने का अवसर मिला और इसमें महात्मा बुद्ध जी का जो जीवन, जिन्होंने 29 साल अपने यौवन के यहाँ बिताए और यहाँ से उनको सिद्धि प्राप्त हुई और बाद में वो गौतम बुद्ध बने, इस स्थान पर आकर के मन को बहुत संतोष हुआ है। वास्तव में एक ऐसा दर्शनीय स्थल है कि हमारे यहाँ के मेंबर पार्लियामेंट, इनकी इच्छा है कि यहाँ पर कोई एक पर्यटन स्थल ऐसा बने कि देश और दुनिया के लोग ये आना शुरू करें और आगे चल कर के कुछ ना कुछ योजनाएं जैसा आप बताएंगे वैसा हम इसको आगे बढ़ा करके और कोई ना कोई ऐसे इसका विकास करने के लिए भारत सरकार की ओर से जो भी कुछ हो पड़ेगा उसको हम ज़रूर करेंगे। क्योंकि महात्मा बुद्ध की जो कार्यशैली, जो जीवन शैली, जो उनका उपदेश, जो उनका ज्ञान सारी दुनिया में रोशनी देता है, तो उस रोशनी का रोशनी पुंज केंद्र ये स्थान बने और लोगों को इसका लाभ मिले, यही मेरी इच्छा है। सर विद्युतीकरण को लेके जो है सब प्राइवेट वो बाद में करें। पूरी देश जो है ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का लोहा मान रही है, किस तरह से देखते हैं और क्या कहते हैं? देखिए मित्रों, जिस प्रकार का पिछले महीने में घटनाक्रम हुआ है पहलगांव के अंदर, हमारे जो भी इस प्रकार के जो सैलानी थे, जो टूरिस्ट थे, उनको किस प्रकार से पाकिस्तान के प्रायोजित आतंकवाद के द्वारा और कैसे गोलियों से भून दिया गया, और इसमें से एक स्पष्ट ये बात गई कि पाकिस्तान जो है अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। मैं देश के प्रधानमंत्री जी को बहुत इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ, बहुत उनकी सराहना करता हूँ कि सारी स्थिति को ठीक से समझते हुए और जो ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ है उसके कारण से पाकिस्तान को सबक मिला है। और हमने आगे भी कह दिया है कि हम युद्ध नहीं चाहते, लेकिन हमें अपने देश में शांति स्थापित करने के लिए युद्ध की आवश्यकता पड़ेगी तो उससे पीछे नहीं हटेंगे। हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, कोई हमको छेड़ेगा तो उसको छोड़ेंगे नहीं।
इस प्रकार से मोदी जी के नेतृत्व में ये जो देश में इतना बड़ा काम किया, सारी दुनिया को पता लगा और दुनिया के बहुत देश जो हैं आतंकवाद को समाप्त करने के लिए वो हमारे साथ खड़े हैं। सर, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह हैं, वो कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश में ऑपरेशन सिंदूर के जगह पे जो है उसको भुना रहे हैं, ऑपरेशन वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। देखिए, जिस प्रकार को ओछी राजनीति करनी है उस प्रकार की बातें बोलता है। देश के ऊपर जब कभी कोई संकट आता है सारा विपक्ष साथ खड़ा है। आम आदमी पार्टी उसमें अलग थलग पढ़ना चाहती तो पड़े, अन्यथा देश की रक्षा सुरक्षा के लिए पूरा विपक्ष पूरा पक्ष सब एक हैं, देश के लिए सब एक हैं। बहुत से विपक्षी हमारे सांसद भी दुनिया के बहुत देशों में गए हैं जो इस सारी स्थिति वस्तुस्थिति को बताने के लिए, समझाने के लिए और क्यों हमने ये स्टेप उठाए हैं इस बारे में बताने गए। विपक्ष सारा हमारे साथ है। सिद्धार्थ नगर से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। बालूमाथ थाना क्षेत्र के मकैया टांड खटिया ग्राम के मॉडल विद्यालय के नजदीक दूधिया मिट्टी खोदने के दौरान चाल धंस गई, जिसमें 4 महिलाएं दबकर घायल हो गईं। घायलों में रीना देवी पति संतोष गंजू, कर्मी देवी पति मनोज गंजू, आरती देवी पति करम गंजू, सुनीता देवी पति दाशो गंजू, ये सभी ग्राम चोरबोरा थाना सिमरिया जिला चतरा के रहने वाले हैं। बताया जाता है कि सभी लातेहार जिले के बालूमाथ प्रखंड अंतर्गत धादू पंचायत के खटिया ग्राम स्थित दूधिया मिट्टी लाने के लिए गुरुवार को एक ट्रैक्टर से आए थे और ये सुरंग नुमा गड्ढे में घुसकर मिट्टी की खुदाई कर रहे थे। इसी दौरान ऊपर से मिट्टी का चाल धंस गया और ये सभी उसके नीचे दब गए। आसपास के लोग एवं झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रखंड अध्यक्ष प्रदीप गंजू को घटना की जानकारी मिलते ही घटनास्थल पर पहुंच सभी लोगों को बाहर निकाला गया एवं आनन फानन में बालूमाथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहाँ चिकित्सक सुरेंद्र कुमार और अलीशा टोपो द्वारा प्राथमिक उपचार किया गया। घायल रीना देवी एवं सुनीता देवी को गंभीर चोटें आई थी, जिनको बेहतर इलाज के लिए रिम्स रेफर कर दिया गया है। खटिया में हुआ, दूधी माटी लोग लाने गया था, चोरबोरा सिमरिया थाना का अंतर्गत आता है गाँव का, और सब गंजू परिवार है। देवी भूत में लिपने के लिए दूधी माटी का प्रयोग करता है, उसी ले लेना है। फिर क्या हुआ उसमें? वो मट्टी कोड़ते हुए ढह गया और ढह जाने के बाद सब कोई दब गया, दब के कोड़ के अपने से लोग निकाला और उसको लाया टेम्पो से यहाँ। कुल 4 लोग घायल हैं। 4 लोग। बालूमाथ से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। खबर गिरिडीह से, जहां तीसरी प्रखंड के लोकानंदपुर में मां भगवती प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कलश यात्रा निकाली गई। लोकाय थाने के समक्ष स्थित मंदिर प्रांगण से कलश यात्रा की शुरुआत हुई। माथे पर कलश लेकर 351 महिला व युवतियां मुख्य मार्ग से होते हुए ग्राम डेलिया के पास नदी तट पर पहुंची, जहां पूजा अर्चना के पश्चात कलशों में जल भर गया, जिसके बाद वापस मंदिर प्रांगण आकर मंदिर का परिभ्रमण कर ये यात्रा समाप्त हुई। इस दौरान भक्ति गीतों व नारों से वातावरण गुंजायमान रहा। प्राण प्रतिष्ठा की शुरुआत बुधवार को ध्वजारोहण व कथा प्रवचन के साथ हो चुकी कलश यात्रा में राजू मंडल, संजय मंडल, गोपी साव समेत भारी संख्या में महिला व युवतियां शामिल हुई। तीसरी गिरिडीह से सी न्यूज संवाददाता आनंद बरनवाल की रिपोर्ट। कैमूर जिले के सर्किट हाउस भभुआ पहुंचे बिहार सरकार के सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने कैमूर जिले में बढ़ते अपराध को देखते हुए कैमूर एसपी हरिमोहन शुक्ला के साथ समीक्षा बैठक की और साथ ही अपराधियों की धरपकड़ करने का निर्देश दिया। सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने बताया कि कैमूर जिले के 2 दिवसीय दौरे पर आया हूं। कैमूर जिले के विभिन्न प्रखंडों में भ्रमण के दौरान कई लोगों द्वारा बताया गया कि उनके साथ आपराधिक घटनाएं हो गई। कुछ ने तो पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज नहीं की और कुछ में प्राथमिकी दर्ज हुई तो पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। सूचना मिलते ही लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए कैमूर एसपी थाना और साइबर पुलिस को बुलाकर सर्किट हाउस भभुआ में समीक्षा बैठक की गई है। एसपी को निर्देश दिया गया है कि जितने भी आपराधिक मामले हैं उनमें अपराधियों की गिरफ्तारी जल्द की जाए और पुलिस पब्लिक का सहयोग करे। अपराधियों पर अपराध पर अंकुश लगाए, जिससे कि लोग सुकून में रह सकें। कैमूर जिले में करकटगढ़, तेलहाड़ कुंड सहित कई पर्यटक स्थल हैं। काफी संख्या में पर्यटक यहां घूमने के लिए आते हैं। उनकी सुरक्षा को लेकर लगातार उन जगहों पर पुलिस की गश्त चले, इसको लेकर भी निर्देश दिया गया है। कैमूर एसपी ने बताया कई मामलों में लगातार गिरफ्तारियां जारी हैं। ड्राइव चलाकर भी अपराधियों को पकड़ा जा रहा है। वहीं पुलिस लगातार कार्य कर रही है। मैं विगत 2 दिनों से कैमूर जिला के विभिन्न प्रखंडों में विधानसभा मोहनिया, भभुआ और चैनपुर घूम रहा था। घूमने के क्रम में कई लोगों ने कई घटनाओं की जानकारी दी और फिर यहाँ के जो स्थानीय व्यवसायी थे उनका डिमांड था आप सुरक्षार्थ मतलब लाइसेंस चाहते थे, आर्म्स का लाइसेंस चाहते थे। हमने सबों की बातों को सुना जा करके हमने विश्वास दिलाया जा करके कि निश्चित तौर पर मैं कल सुबह यहाँ के जिला के अपने आरक्षी अधीक्षक हैं उनसे हम बात करेंगे जा करके
आज प्रातःकाल हमने टेलीफोन पर खबर दिया हूँ, यहाँ चलकर अतिथिगिरी में आया जाकर अभी लगभग 15 मिनट बैठक हुई जाकर और हमने पूरे ज़िले के संबंध में एक जानकारी प्राप्त की जाकर कि ज़िले के अंदर में अपराध की क्या स्थिति जाकर के है, उसकी विस्तार समीक्षा हमने की जाकर के है। साइबर थाना, महिला थाना, अनुसूचित जाति जनजाति थाना जाकर के और यातायात थाना के समीक्षा हमने की प्रगति के बारे में कैसा काम हो रहा है। और साथ ही हमने कहा कि यहाँ पर पर्यटक काफ़ी संख्या में आते हैं, करकटगढ़ हो, तिल्हार कुंड जाकर को हो, ऐसे अनेक मामुंडेश्वरी का एक तीर्थ स्थल है जाकर बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश, बिहार के, बंगाल, झारखंड से पर्यटकों की संख्या बढ़ रही जाकर हमने उनका ध्यान रख कराया है पर्यटकों के संबंध में जाकर के कि पर्यटकों के लिए सुरक्षा के लिए पूरी व्यवस्था बेहतर रखिए। जहाँ जहाँ जो पर्यटक स्थल हमारे हैं वहाँ पर पुलिस की पेट्रोलिंग जाकर के हो। और उसके अलावा मैं देख कर अब हाल के दिनों में कई दुर्घटनाएं हुई है, सड़क दुर्घटना जाकर, और वहाँ में उन्होंने कहा है कि सड़क दुर्घटना कैसे रोका जाए। मैं हाल में आया था, एक ही गाँव के 4 व्यक्ति की दुर्घटना मृत्यु हो गई थी और लगातार घटना घटती। उसके लिए हमने कहा अभियान चला करके लोगों को और व्यवसायियों के द्वारा जो बात कही गई थी, कई घटनाओं की जानकारी दी गई थी, उन घटनाओं के संबंध में हमने बताया जा करके है। और अभी एक मोहनिया से आ रहे थे व्यवसायी, भभुआ आ रहे थे, रास्ते में उनका 10 दिन पहले चैन छीन लिया गया, मारपीट की गई और वहाँ के थाना प्रभारी अवकाश पर से बताया उन्होंने कार्रवाई के लिए। और जो पीड़ित परिवार थे उससे मिलने हमसे आए थे, भी जाकर व्यवसायी वर्ग के थे, उनकी बातों को हमने रखा है जाकर। और एसपी साहब वास्तव में अपने स्तर से मैं देख रहा हूँ कि जो एक पुलिस की जिम्मेदारी बनती है उसका निर्वाह कर रहे हैं। कई घटनाओं में अपराधियों को खदेड़ कर पकड़ने का भी काम किया है। कई मामलों में जो लंबे समय से लंबित थे उन मामलों को सरकार का आदेश है कि स्पीड टाइल चलाने के लिए, ताकि घटनाओं में कैसे रोक लगे, अपराधियों का मनोबल कैसे गिरे जा करके, उसके लिए लगातार जिला मुख्यालय से ऐसे कांडों में जिनका लंबे आपराधिक छवि रही है, ऐसे लोग खिलाफ स्पीड टाइल चलाने के लिए भी ये अपना अनुकूलता भेज रहे हैं जा करके। तो बिहार की पुलिस हमारी तत्पर जा करके है और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार में कानून का राज जा करके है। और कहीं घटना घटती भी यदि है, पुलिस स्वयं रहते कार्रवाई करती है। कैमूर से सी न्यूज़ संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। कैमूर जिला अंतर्गत रामपुर प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय झाली में चिकन बनाने के मामले की जांच करने डीओ व डीपीओ गुरुवार को पहुंचे, जहां विद्यालय के एचएम व रसोइया से पूछताछ उक्त पदाधिकारी ने की। जांच पड़ताल में उक्त विद्यालय में चिकन बनाने का मामला सही पाया गया, जिसको लेकर विभागीय पदाधिकारी द्वारा संबंधित शिक्षकों पर कार्रवाई करने की बात कही गई। डीओ अक्षय पांडे ने बताया कि चिकन पार्टी में शामिल सभी शिक्षकों पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। वे चिकन बनाने वाली रसोइया को हटाकर नया चयन किया जाएगा। डीपीओ शंभू प्रसाद ने बताया कि विद्यालय में चिकन बनाने का मामला समाचार पत्र के माध्यम से प्राप्त हुआ, इसके बाद ये जांच करने आया हूँ। इस दौरान विद्यालय के एचएम जयराम व रसोइया मुनिया देवी और रजल कुंवर से पूछताछ की गई। पता चला कि विद्यालय में चिकन लाकर बनाने के लिए रसोइया को देने वाले शारीरिक शिक्षक सरफराज राइन हैं। इसमें इस विद्यालय के साथ साथ दूसरे विद्यालय के भी कई शिक्षक शामिल हैं। जो भी इसमें शामिल शिक्षक हैं उन पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि जब ये कार्य हुआ है विभागीय नियमों के विरुद्ध है। मौके पर प्रभारी बीओ तेजस्वी आनंद भी मौजूद थी। जांच किया गया, जांच में क्या कुछ मिला है सर? कल जो न्यूज़पेपर में न्यूज़ आया था कि मध्य विद्यालय झाली में टीचर्स के द्वारा चिकन और चावल का पार्टी बनाया जा रहा था, तो उसी के विभिन्न पहलुओं को जांचने के लिए आज मैं डीपीओ मध्याह्न भोजन योजना और मेरे साथ डीईओ रामगढ़ यहाँ उपस्थित होकर के विभिन्न पहलुओं को मैंने जांचा। और इसके क्रम में सभी शिक्षक, प्रधानाध्यापक, ग्रामीण, रसोइया सभी का बयान लिया और उस बयान के आधार पर हम लोग आगे का कार्रवाई करेंगे।
क्या मतलब चिकन पार्टी सही पाया गया सर? हाँ, कल जो भी चिकन पार्टी का न्यूज छपा था, यहाँ विद्यालय पहुंचकर हम लोग जब जांचे, ये सही पाया गया। कल चिकन पार्टी का आयोजन हुआ था। बच्चे के मध्याह्न भोजन खिलाने के बाद इस तरह का आयोजन होना था। सर दो विद्यालय के शिक्षक इसमें शामिल थे सर पार्टी में? सरफराज रायन का नाम आ रहा है, जो कि फिजिकल टीचर हैं, जो किसी विद्यालय में पदस्थापित हैं, और एक अन्य टीचर हैं जो बगल के विद्यालय के हैं, तो वहाँ भी जाकर के हम एक बार जांच कर लेना चाहते हैं। जी। उसके बाद जो भी निष्कर्ष निकलेगा उसके आधार पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। थैंक यू। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।